Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for any updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover our weekend defense news, and that is the 17th one, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So let's get started with our news. So the first news that we are having, that is related to Aero India 2023. Okay, देखो, unlocking a billion opportunities from Feb 13. PM जो मोदी जी हैं, he is going to inaugurate Aero India 2023, that is on like tomorrow, and that would be in Bangalore. More than 80 nations जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे एरो इंडिया 2023 में इन बैंगलोर, और जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, ही विल बी इनॉग्रेटिंग द इवेंट. फेब 13 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर्मली ओपन करेंगे 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया शो एट द एयरफोर्स स्टेशन इन यलहंका, विच इज इन बैंगलोर. ये जो 2023 का एरो इंडिया इवेंट है, इसका मेन फोकस है अनलॉक करना बिलियन अपॉर्चुनिटीज को. प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये स्टेट किया गया है. इवेंट सेंटर किया जाएगा ऑन शोकेसिंग इंडियन मेड इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, और कितने अलायंस बनाए हैं इंडिया ने फॉरेन फर्म्स के साथ इन सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स मोदी मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट. इस गैदरिंग में अटेंडेंस जो है वो ऑब्जर्व कर पाएंगे डेवलपमेंट को नेशन की इन द फील्ड ऑफ डिजाइन, एक्सपेंशन इन द अनमैन एरियल व्हीकल इंडस्ट्री, प्रोटेक्शन स्पेस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को. फर्दर उसके बाद गैदरिंग जो है, उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक्सपोर्टेशन करेगी ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर. जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है, ये इवेंट प्रमोट करेगा इंटीग्रेशन ऑफ लोकल एमएसएमई एंड स्टार्ट करेगा इंटरनेशनल सप्लाई चेन को, as well as draw करेगा foreign investments को, including collaboration for joint production and development. एरो इंडिया 2023 पे 80 नेशंस प्रेजेंट होंगे, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो 30 नेशन से होंगे, और 65 सीईओज होंगे फ्रॉम इंटरनेशनल एंड इंडियन बिजनेस जो पार्ट लेंगे एरो इंडिया 2023 में. एरो इंडिया 2023 शो करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ 800 डिफेंस फर्म्स, जिसमें 100 बीइंग फॉरेन फर्म्स होंगी और 700 इंडियन एंटरप्राइज. एग्जीबिशन पे एमएसएमई एंड स्टार्टअप होंगे इंडिया के, जो रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जिबिट करेंगे अपने अकम्पलिशमेंट्स को इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस, एज वेल एज उनकी जो डेवलपमेंट है स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज की. एरो इंडिया 2023 जो है वो शोकेस कर रहा है अ रेंज ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एग्जिबिटर्स, जिसमें एयरबस, बोइंग, डिजाल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, एचसी रोबोटिक्स, साप, सेफ्रन, रोल्स रॉयस, लार्सन एंड टॉबो, भारत फोर्ज लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड एंड बीएमएल लिमिटेड भी पार्टिसिपेट करेगी. Second news that we are having, that is related to how lithium discovery in Jammu and Kashmir could pit India against China in battery tech. देखो, ये जो डिपॉजिट है, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इन सलाल हेमेना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट बन रहा है लिथियम का वर्ल्ड में. एक सिग्निफिकेंट डिपॉजिट जो है लिथियम का, जो कि एक रेयर मेटल है जिसको यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो डिस्कवर हुआ है इंडिया में. जो डिपॉजिट है वो 5.9 मिलियन टन्स का लग रहा है. ओके, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट है लिथियम्स का इन द वर्ल्ड. जो अनअवेलेबिलिटी है लिथियम की, उसकी वजह से एक रीजन है कि क्यों इंडिया को डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरी कंट्रीज के ऊपर फॉर लिथियम आयन बैटरीज एंड अदर ईवी कंपोनेंट्स. लिथियम जो है वो कोर एलिमेंट है लिथियम आयन बैटरीज का, एंड टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द फाइनल फाइनेंशियल इंपैक्ट जो है सोर्सिंग लिथियम का, तो रीसेंट डिस्कवरी जो हुई है लिथियम रिजर्व्स की जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी वजह से एक न्यू फेज आएगा लाइफ का, जो इंडिया को एनेबल करेगा इंडिया की एम्बिशियस सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ने के.
लिथियम देखो कंसीडर किया जाता है क्रूशियल कंपोनेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, जिसको यूज किया जाता है वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल। रीसेंट डिस्कवरी की वजह से हमारी जो कंट्री है वो डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल कर सकती है, और जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी जो होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो और बढ़ेगी। डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ ये जो डिस्कवरी है लार्ज डिपॉजिट की इंडिया में, वो जो है एक मेजर प्लेयर भी बना सकती है कंट्री को ग्लोबल मार्केट फॉर लिथियम में। जो डेवलपमेंट है लिथियम डिपॉजिट की, वो विदाउट उसके बिना चैलेंजेस के तो है नहीं। प्रोसेस जो होगा एक्सट्रैक्शन का फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके लिए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसी के साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे लिथियम माइनिंग से, जो कि मेजर कंसर्न है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मेजर लेगी कि कैसे डेवलप करे डिपॉजिट को in a sustainable and environmental responsible manner. The fight with China, देखो चाइना एनॉर्मली वर्ल्ड ऑफ लिथियम है, और बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के हिसाब से जो कि 2021 की थी, कंट्री जो है चाइना 7.9% ऑफ वर्ल्ड लिथियम रिजर्व्स को होल्ड करती है। ओके, बट कंट्री जो है शाइन्स इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल। तो चाइना एस्टिमेट करती है कि चाइना टू हैव 60% ऑफ वर्ल्ड कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग एंड lithium refining of lithium. Next news we are having, that is with indigenized auxiliary system, Navy's first ammunition cum torpedo cum missile barge launch. देखो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट अप करने के लिए इंडिया का जो नेवी कैप्टन प्रशांत सक्सेना है, उन्होंने लॉन्च किया है एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज यार्ड 125 ऑन फेब 10। ये जो बार्ज है उसको लॉन्च किया गया था एट एमएस सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड इन थाने। ये जो एसीटीसीएम है, एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज, उसको इक्विप किया जा रहा है विद ऑक्सिलरी सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स, जिसकी वजह से मेक इन इंडिया अपना ट्रू सेंस गेन कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ये है कि अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बिल्डिंग ऑफ 11 11 वॉट एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल्स बार्जेस, जो कंक्लूड किए जाएंगे विद एमएसएमई। ठीक है, ये जो बार्ज है दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड विद अ सर्विस लाइफ ऑफ 30 इयर्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और चीज की बात करें तो रीसेंट डेवलपमेंट क्या है इंडियन नेवी की। इफ वी टॉक अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडियन नेवी, दैट इज इंडियन नेवल फोर्सेस हैज विटनेस्ड सम ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट्स, जैसे कि नेवी ने देखा मेडन लैंडिंग ऑफ तेजस एंड मिग 29 किस पे, इंडिया की जो फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत पे, जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग है तेजस की ऑन बोर्ड आईएनएस विक्रांत पे, दैट इज अ टेस्टमेंट टू इंडियाज कैपेबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग इंडिजीनियस aircraft carrier with an indigenous fighter aircraft. The fourth news that we are having, that is related to India opens door for private players to join development of AMCA fifth generation stealth fighter. एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने रिलीज किया है एक नोटिफिकेशन, किस चीज के लिए, फॉर अ पार्टनरशिप विद एन इंडियन इंडस्ट्री इन डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिया का फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन फाइटर होगा। ये जो पार्टनरशिप है वो कंडक्ट की जा रही है अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। इंडस्ट्रियल पार्टनर्स जो हैं दे आर सपोज टू ब्रिंग नॉट ओनली द इन्वेस्टमेंट, बट वो एडवांसमेंट भी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। The next news that we are having is related to Godrej Aerospace, that is going to build turbo engines in tie up with DRDO Research Center. अब देखो गोदरेज एरोस्पेस जो कि एक गोदरेज एंड बॉयसे की बिजनेस यूनिट है, उन्होंने एक बैक किया है क्या ऑर्डर टू बिल्ड टर्बो इंजन इन पार्टनरशिप विद गैस टर्बाइन रिसर्च इंजन सेंटर एट द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को ऑर्डर मिला है फॉर 8 मॉड्यूल्स ऑफ E6 engines, and the plan is to finish the first round of development by early 2024. Okay, और ये गोदरेज एरोस्पेस है, दे आर गोइंग टू सेट अप 250 करोड़ फैसिलिटी नियर मुंबई। कंपनी स्पेंड करेगी 100 करोड़ ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। डेवलपमेंट इंजन जो कि कावेरी डेरिवेटिव है, जिसको यूज किया जाएगा पावर देने के लिए एयरक्राफ्ट को। while aircraft manufacturing is not new in India, model of engines of these class are being manufactured indigenously for the first time by the Indian private company.
So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.